धनबाद। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल IIT-ISM धनबाद में कार्यरत सुरक्षा गार्ड इन दिनों आंदोलनरत हैं। मंगलवार को सभी गार्डों ने सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ के बैनर तले IIT-ISM के मेन गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। गार्डों का कहना है कि अचानक नौकरी से हटाए जाने के कारण उनके परिवार भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अपने पुनः बहाली की मांग की और प्रबंधन से इस मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। गार्डों का कहना है कि वे पिछले 15 से 20 वर्षों से संस्थान में कार्यरत थे, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। फिलहाल संस्थान में करीब 110 निजी सुरक्षा गार्ड कार्यरत हैं। इस मुद्दे को लेकर प्रभावित गार्ड धनबाद के विधायक राज के आवासीय कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याएं रखीं। विधायक राज ने ISM प्रबंधन और सिक्योरिटी इंचार्ज से तत्काल वार्ता कर पहले से कार्यरत गार्डों को पुनः नौकरी पर रखने का आग्रह किया। गार्डों ने IIT-ISM प्रबंधन पर सवाल उठाए और इस अचानक लिए गए फैसले को अन्यायपूर्ण बताया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। गार्डों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रबंधन उनकी मांगें नहीं मानता तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर कानूनी कदम भी उठाएंगे। अब देखना होगा कि IIT-ISM प्रशासन इस मामले पर क्या निर्णय लेता है और क्या गार्डों को उनकी नौकरी वापस मिल पाएगी। हम आज सारे लोग शांतिपूर्वक पेपर जमा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। कंपनी के आगे पूर्व में हम लोग कंपनी के और पदाधिकारी के माध्यम से वार्ता हुई थी। उन्होंने ये निर्देश दिया था कि आपको अवसर दिया जाएगा, आप पेपर आके जमा करें, लेकिन हमें इस संबंध में कोई अवसर नहीं दिया गया। इसलिए हम प्रबंधन के पास आए हैं ताकि हम अपना पेपर शांतिपूर्वक जमा करें और अपने रोजगार को मांगें, ताकि हमारे भी बाल बच्चे हैं। हम सारे लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ रहते हैं धनबाद। इस महंगाई के दौर में इतनी छोटी सी नौकरी से अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। इस विषम परिस्थिति में हम क्या करें, हमारा ये कहना है। और हमने धैर्य के साथ, शांति के साथ और सौहार्द के साथ हमारा ये है कि हमें रोजगार पे पुनः रखा जाए ताकि हम अपने बाल बच्चे और परिवार का भरण पोषण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। कितने कर्मचारी लोग हैं आप? हमारे पास 90 कर्मचारी, 110 की संख्या है। हम एक रजिस्टर्ड यूनियन से जुड़े हुए हैं। हमारे यूनियन का नाम है सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ, जो झारखंड सरकार के द्वारा अधिकृत है। उसके महामंत्री श्री प्रभात कुमार सिंह हैं। वो तत्क्षण में कुछ ही क्षणों में आएंगे। यहाँ तो नहीं आ पाएंगे, वो कहीं और आके जहाँ भी आएंगे। हमारा मुद्दा मेन है कि हमें रोजगार दिया जाए। क्यों हटाया गया? हम लोगों ने कुछ मांगे अपनी रखी थी, वेतन विसंगति के संबंध में, बोनस के संबंध में, वर्दी का पैसा लिया गया था उसके संबंध में, PF में था। बहुत सारी मांगे थी। हम लोगों ने उस संबंध में प्रबंधन से वार्ता की, ड्यूटी के संबंध में। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमको पुनः रोजगार पे रखा जाए, शांतिपूर्वक हम लोग रहेंगे। 26 ड्यूटी नहीं मिल रहा है, ड्यूटी मांगा जाए, ड्यूटी दिया जाए। ड्यूटी देने के उपरांत फिर पुनः जो प्रबंधन अपना निर्णय लेता है वो किया जाएगा। क्या नाम है आपका? दीपक ओझा मेरा नाम हुआ। एक आदमी आपको बोला सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष हुए हम। और हमारे आज 2 साल से ठेकेदार द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाता है और हर बार किया जाता है। हर बार मतलब तंग करने के कारण हम लोग यूनियन मजबूरी में बनाना पड़ा। वर्दी का 5000 रुपया अगला बार लिया गया था और उसका क्लेम करने का कारण हम लोग को ये सब सारा चीज़ आज हम लोग के साथ आज हटाने का प्रक्रिया ये जारी रहा। और हम लोगों को आज PF पे भी हम लोग का पैसा आज तक जमा मतलब पूरा बढ़िया से राशि नहीं जमा हुई, जिसके कारण आज हाई कोर्ट में केस चल रही है, उसमें वार्ता चल रही है। और अभी भी तत्काल हम लोग का अभी 2-4-5 गार्ड को निकाल दिया गया था बीच में, उसके लिए भी केस चल रहा है। और अभी तत्काल ये साजिश के तहत हम लोगों को हटा दिया गया है और कुछ गार्ड जो हमारे यूनियन में नहीं है उन लोगों को भी हटा दिया गया है, क्योंकि हम लोग उसका सही चीज़ मांग करने के लिए उसका खामियाजा आज हम लोग को आज ये भुगतने का मतलब पड़ रहा है। जिसके कारण आज अपने कुछ दिन पहले ये कंपनी बोले थे कि हम 1 तारीख को मेरी ऑफिस खुलेगी IIT-ISM में, तो मैं यहाँ पर ऑफिस खोलूँगा, उसमें आप लोग सबको जमा करेंगे। मुझको ऑफिस नहीं मिला, जबकि इसके पहले जब भी यहाँ पर कंपनी का कागजात मिलता था तो उनको 20 दिन पहले यहाँ ऑफिस मिलता था।
लेकिन आज ऐसा क्या परिस्थिति आ गया कि यहाँ पर 2 दिन के लिए ऑफिस नहीं खोला गया, ना हम लोग को यहाँ पर कागज पत्र जमा किया गया, किसी को सिंदरी में बुला करके कागज जमा कराया गया, CMRI में CMRI पैसा लिया जा रहा है, वहाँ पर वर्दी दिया जा रहा है। मतलब ये क्या साजिश है? मतलब क्या, मतलब इतनी बड़ी संस्थान में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग कि इस तरह का, मतलब संस्था में इस तरह का चलता हो। और हम लोग को ज़्यादा वेतन भी नहीं है, 15-20 हज़ार रुपया वेतन होता है स्कूल मिला के, महीना में पूरा 26 ड्यूटी करते हैं, जिसका कि ड्यूटी भी हम लोग को 12, 13, 15, 17 से ज़्यादा ड्यूटी मिलता नहीं है हर महीना में। तीसरी बात क्या है कि हम लोगों को जो SI जो कटती थी पहले, आज से SI जो कटती थी, आज से हम लोग को जो 8 महीना पहले SI भी हम लोग को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों को 21,000 सैलरी है, लेकिन 21,000 सैलरी हम लोग को आज तक कभी कोई खाता में नहीं दिया गया, जबकि 15-17 हज़ार से कभी 19,000 से ज़्यादा पेमेंट हुआ ही नहीं। लेकिन हमारे ये साजिश के तहत यहाँ पर प्रशासन जो बैठे हुए हैं, वो हम लोगों को मतलब शोषण कर रहे हैं, और वो हम लोग को SI बंद करा दिया गया, जबकि SI हम लोग को बंद नहीं होना चाहिए। मैंने SI ऑफिस में मैंने जब गया तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपका तो SI बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका सुपरवाइजर और मांग हम लोग है कि अभी तत्काल जो काम है हम लोग को हटा दिया गया है, हम लोग को ड्यूटी दिया जाए 15-17 हज़ार सही, लेकिन हम लोग को रोजगार तो चले, पेट तो चले, बाल बच्चा पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर घर भाड़ा में लेकर के रह रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को फिर से पुनः बहाली दिया जाए। हम लोग को नाम मनोज कुमार साहब, सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष। मेरा नाम गोरखराम है, सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष हूँ। हम लोगों का 20 वर्षों से काम करते आ रहे हैं, ठेकेदार बदलते हैं, लेकिन हम लोग रहते आ रहे हैं। लेकिन आज जो है हम लोग को साजिश के तहत हटाया गया है। हम लोग जो है PF का घोटाला हुआ है, उसका मांग किए, बोनस नहीं दिया गया, 26 ड्यूटी नहीं दिया गया, होम गार्ड मंगाया गया हम लोग को हटाने के लिए। हम लोग हाई कोर्ट में भी केस किए हुए हैं, और यहाँ लेबर कोर्ट में भी चल रहा है। वहाँ पर बोला गया कि आप लोग को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन हम लोग को नौकरी नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर फाइल जमा करने के लिए, कागज जमा करने के लिए ठेकेदार को फ़ोन किए हम लोग कि भाई हम लोग का कागज जमा कहाँ होगा, तो बोले कि आप लोग सिंदरी आइए। तो हम लोग बोले कि भाई सिंदरी गए थे, लेकिन वहाँ से हम लोग को लौटा दिया गया कि कल आइए, परसों आइए, ऐसे ऐसे करके तब तक साजिश के तहत हम लोग को हटा दिया गया, टाल दिया गया। अभी तक कोई हम लोग का ऊपर देखने वाला नहीं है। यहाँ का सुरक्षा जो वरिष्ठ अधिकारी है राम मनोहर जी, वो जो है ना, मतलब कि टॉर्चर करते आ रहे थे, मतलब हम लोग को शोषण करते आ रहे थे। आगे आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को नौकरी चाहिए, हम लोग को रोजी रोटी चाहिए। सोच लीजिए कि हम लोग का घर में आज नहीं जाएगा एक भी दाना। आज हम लोगों को यहाँ पर इस संस्थान के द्वारा हम लोगों को आज बंद कर दिया गया है, हम लोग का पेट पर मार दिया गया है। बताइए, लगातार हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, आज 20 सालों से, कोई 25 सालों से, सब यहीं पर आश्रित था। लेकिन इतने बड़े संस्थान जो आज पूरा वर्ल्ड में 20वां रैंक में आता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के साथ देखिए, हम लोगों का दर्द देखिए। सारे लोग जो है परिवार बाल बच्चा के साथ रहते हैं धनबाद में। यहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 बच्चा है, रूम रेंट है, बहुत सारी समस्या है हम लोगों के साथ। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी संस्थान जो शिक्षा के लिए न जाने कितनी उपलब्धि है इनका, लेकिन हम लोगों का कोई जवाब नहीं। यहाँ का जो कुछ झारखंड का भी 1932 बोलते हैं, आज कहाँ गए नेता लोग? आज कहाँ हमारे MP साहब कहाँ हैं? आज हम लोग देखिए, इतने हम लोग BMS से जुड़े हुए हैं, भारतीय मजदूर संघ, ये RSS का ही ये यूनियन है, और हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। न जाने हजारों आदमी आ रही है। ये सिर्फ हम लोगों का मुद्दा नहीं है, ये यहाँ पर 1100 लेबर का मुद्दा है। और बस नाम क्या जानना है भैया, हम मजदूर हैं, हम लोग गार्ड हैं, हम लोग को रोजी रोटी चाहिए, और नाम कुछ नहीं है।